बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी रहते थे। एक दिन रानी मायादेवी ने स्वप्न देखा। एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। कुछ समय बाद लुम्बिनी वन में उन्होंने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। पूरा राज्य हर्षोल्लास से भर गया। सबको लगा यह बालक कुछ महान करेगा। सिद्धार्थ बचपन से ही शांत, कोमल और दयालु स्वभाव के थे। वे पशु पक्षियों से प्रेम करते थे और कभी किसी को दुखी नहीं देखते थे। एक बार उन्होंने देखा कि उनके मित्र एक हंस को तीर से घायल कर चुके हैं। सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में लेकर कहा, जीवन लेना पाप है, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। बचपन में ही उनकी दयालुता सबके दिल में बस गई। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही रखा, ताकि वे संसार के दुखों से दूर रहे। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने। युवा होने पर सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। राजमहल में संगीत, नृत्य और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उनके पुत्र का नाम रखा गया राहुल। राज्य खुशियों से भर गया, लेकिन सिद्धार्थ के मन में कुछ अधूरापन था। एक दिन वे अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकले। उन्होंने चार दृश्य देखे। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति झुका हुआ, कमजोर और थका हुआ। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति पीड़ा में कराहता हुआ। तीसरा, एक शव जिसे लोग अंतिम यात्रा पर ले जा रहे थे। और चौथा, एक शांत साधु जिसके चेहरे पर गहरी शांति थी। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ को भीतर तक हिला दिया। उन्होंने सोचा, जब वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु सबको घेरती है, तो क्या कोई मार्ग है जो दुख से मुक्त करे? रात में सिद्धार्थ ने अपने परिवार को प्रेम भरी दृष्टि से देखा, फिर अपने घोड़े पर सवार होकर चुपचाप राजमहल छोड़ दिया। अब वे सत्य की खोज के पथ पर निकल पड़े। सिद्धार्थ अब एक साधु बन चुके थे। उन्होंने अपने केश कटवाए, राजसी वस्त्र त्याग दिए और भिक्षा पात्र लिया। वे गांव गांव घूमते, लोगों से मिलते और एक ही प्रश्न पूछते, क्या कोई बता सकता है दुख का अंत कैसे हो? उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, ध्यान, योग और तपस्या की अनेक विधियां सीखी, फिर भी मन की शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने सोचा, शायद मुझे और गहराई में जाना होगा। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया, दिनों तक बिना भोजन और पानी के ध्यान में बैठे रहे। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन आत्मा और मजबूत। फिर एक दिन उन्होंने जाना, अत्यधिक कष्ट या अत्यधिक सुख, दोनों ही मार्ग गलत है। मध्यम मार्ग ही सच्चा मार्ग है। उन्होंने गया के पास एक पेड़ के नीचे आसन लगाया। जब तक मुझे सत्य न मिले, मैं यहां से नहीं उठूंगा। वह पेड़ था बोधि वृक्ष। रात गहरी थी, चारों ओर शांति थी, लेकिन तभी मार नामक दुष्ट शक्ति आई। उसने सिद्धार्थ को विचलित करने की कोशिश की, भय, मोह और प्रलोभन के रूप में। परंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को प्रथम उपदेश दिया। यह उपदेश कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। उन्होंने कहा, अत्यधिक भोग और अत्यधिक तप दोनों दुख के कारण हैं। मध्यम मार्ग ही सही रास्ता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। एक, जीवन में दुख है। 2, दुख का कारण तृष्णा है। 3, तृष्णा का अंत संभव है। 4, उसका मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। फिर उन्होंने 8 सही मार्ग बताए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। धीरे धीरे उनके शिष्य बढ़ने लगे। लोग प्रेम, सत्य और करुणा की ओर आने लगे। बुद्ध ने जातक कथाएं सुनाई, जिनमें उन्होंने अपने पूर्व जन्मों की घटनाएं बताईं। हर कहानी से एक शिक्षा मिलती, सच्चा सुख सेवा और करुणा में है। बुद्ध का संदेश पूरे भारत में फैलने लगा। राजा बिंबिसार ने उनसे शिक्षा ली। अम्बपाली, जो एक नर्तकी थी, बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर साध्वी बन गई। अंगुलीमाल जैसे डाकू ने भी बुद्ध की करुणा देखकर अपने अपराधों का त्याग किया। बुद्ध हर व्यक्ति को समान मानते थे। उन्होंने कहा, सब जीव समान है, किसी से घृणा मत करो। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया, क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी। उन्होंने कहा, ज्ञान और मुक्ति सभी के लिए समान है। उनकी करुणा इतनी गहरी थी
कि वे किसी भी दुखी या रोगी व्यक्ति को देखकर स्वयं उसकी सेवा करते। उनके पास केवल दो वस्त्र, एक भिक्षा पात्र और एक शांति से भरा हृदय था। जहां बुद्ध जाते वहां लोग बदल जाते, हृदय में प्रेम और मन में शांति भर जाती। समय बीतता गया। अब बुद्ध वृद्ध हो चुके थे। उनके चारों ओर हजारों शिष्य थे। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में कहा, सब वस्तुएं अनित्य हैं, अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करो। उन्होंने कुशीनगर नामक स्थान पर विश्राम किया। रात का समय था। आकाश में तारे चमक रहे थे। बुद्ध शांत होकर लेट गए। उनके शिष्य रो रहे थे, पर बुद्ध ने कहा, रो मत, मैं सदा तुम्हारे हृदय में रहूंगा। जो सत्य है वही शाश्वत है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें बंद की। उनका चेहरा शांत था, जैसे कोई दीपक धीरे से बुझ रहा हो। बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हुए, अर्थात जन्म और मृत्यु के पार की अवस्था। सुबह सूर्य उगा। बोधि वृक्ष की छाया में पक्षियों का कलरव गूंज उठा। लोगों ने देखा, बुद्ध का शरीर नहीं, पर उनका प्रकाश अब भी चारों ओर फैला हुआ है। उनका संदेश था, करुणा रखो, सत्य बोलो और मध्यम मार्ग अपनाओ। आज भी जब कोई करुणा से भरा कार्य करता है, किसी की मदद करता है, किसी को माफ करता है, तो वही बुद्ध की आत्मा बोलती है।